बुलढाणा जिल्ह्यातील मलकापूर एमआयएमच्या वतीने राष्ट्रीय अध्यक्ष खासदार ओवेसी यांच्या जाहीर सभेचे आयोजन ईदगाह मैदानावर करण्यात आले होते। या सभेचे अध्यक्ष महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष खासदार इम्तियाज जलील हे होते। पटना येथे अनेक विरोधी पक्ष एकत्र येऊन मोदीला हरवण्याची रणनीती ठरवण्यात आली, मात्र त्यात एमआयएमला बोलवण्यात आले नाही। त्यामुळे आमच्याशिवाय देशात सत्तांतर होणे शक्य नाही, आमच्या सहभागाशिवाय बीजेपीला रोखणे अशक्य आहे, असे मत या प्रसंगी बोलताना ओवेसी यांनी व्यक्त केले। 2024 मध्ये नरेंद्र मोदींना रोखायचे असेल तर एमआयएमला सोबत घेतलेच पाहिजे, असे मत त्यांनी या प्रसंगी व्यक्त केले। 2024 ला मोदीला हरवण्याकरिता जर आम्हाला कोणी मदत मागितली तर आम्ही नक्की करू। आमचा संविधान वाचवण्याचा अजेंडा आहे। दलित व मुस्लिम एकत्र करून बीजेपीला रोखण्याकरिता आम्ही प्रयत्न करू। बाळासाहेब आंबेडकर मी यांची खूप इज्जत करतो। आम्ही काही काळ एकत्र काम केले, त्यामुळे मला त्यांचे काम करण्याची पद्धत आवडली, असे उद्गार सुद्धा ओवेसी यांनी आपल्या भाषणातून या प्रसंगी व्यक्त केले। एमसीएन न्यूज करिता संदीप सावजी, मलकापूर। कि आप लोग कुछ बोले नहीं, आप लोग मत बोलिएगा। अरे अगर हमको कह रहे हैं मत बोलो तो उनको भी कहना था जो अमेरिका गए हुए हैं। समझ गए मित्रों, हमको बोल रहे, हम नहीं बोलना। और वहां पे उन्होंने झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, वो सब चलेगा, लेकिन हमने सच नहीं बोलना। एक कान खोल कर सुन लो, अपन कोई कांग्रेस और राष्ट्रवादी वाले नहीं है कि तुम जैसा बोलोगे सुनेंगे। अगर तू मुझे कुछ बोलेगा तो मुझ में आज इतनी हिम्मत है, चल बैठ बे बैठ। कि आज सुबह में हमारी पार्टी की तरफ से हमारे साथी और महाराष्ट्र के एमआईएम के प्रेसिडेंट और औरंगाबाद के सांसद इम्तियाज जलील साहब ने अपनी हमारी तरफ से इस बात को रखा कि हम लोगों को उसमें मदद नहीं किया गया, हमको उसमें बुलाया नहीं गया। और अगर कोई समझ रहा है कि ये लोग ही मिलकर बीजेपी को रोक सकते, तो हमारा मानना है कि वो मुश्किल है। हम भी नहीं चाहते कि 2024 में दोबारा इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी मर्तबा बने। और अगर ये लोग चाहते हैं कि एक ब्रॉड बेस्ड लोग सब जमा हो, तो फिर एमआईएम पार्टी को भी उनको बुलाना पड़ेगा। आप वहाँ पर दलितों की एक बहुत बड़ी नेता है बहन मायावती, मेरा उनके पार्टी से कोई संबंध नहीं है, और उनको भी आप नहीं बुलाए तो ये ऐसा तो कैसे होगा। तो अब ये लोगों को सोचना चाहिए। हम तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं, करते रहेंगे कि हम 2014 में भी कोशिश किए, 2019 में भी कोशिश किए कि भाजपा की सरकार ना बने, मगर वो सरकार बनी नहीं। और सरकार बनने की वजह ये तमाम पार्टियों को बताना पड़ेगा। तो देखते हैं क्या होता है। जब वहाँ पर उद्धव ठाकरे को बुला लिए और उनके बाजू महबूबा मुफ्ती को बिठा लिए। उद्धव ठाकरे तो बरसों उनकी पार्टी बीजेपी के साथ रही, उन्होंने 2019-2014 में नरेंद्र मोदी के लिए उन्होंने वोट मांगा प्रधानमंत्री के तौर पर। फिर उन्होंने ही पहली मर्तबा देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाया। अब वो बैठे हैं, उनके बाजू महबूबा मुफ्ती तो बीजेपी से सरकार बनाई। बताइए क्या इसमें बोलेंगे। हमारी पार्टी का स्टैंड ये है कि अगर हम तो कोशिश करेंगे कि दोबारा बीजेपी की सरकार ना बने, और अगर कोई हमारा ताउन चाहता है, हमारा सपोर्ट चाहता है, तो हमको बोले, हमको पूछे, हम तो उसका साथ देने को तैयार है। मगर हो ना हो, हम तो अपनी कोशिश करेंगे। देखिए 2014 से 2023 तक अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा एलियनेट, मार्जिनलाइज, टारगेटिंग किसी का हुआ है तो माइनॉरिटीज़ का हुआ है, साथ में दलितों का हुआ है, आदिवासियों का हुआ है, और सबसे ज़्यादा है तो इन्हीं का नुकसान हुआ है।
हमारा एजेंडा शुरू से यही रहा है कि संविधान की खूबसूरती को बचाना है। भारत में जो मेजॉरिटेरियन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी चल रही है वो उसको बदलकर उसको पार्टिसिपेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी में तब्दील करना है। और अगर मेजॉरिटेरियनिज्म ऐसा ही चलता रहेगा तो फिर ये तो ठीक नहीं होगा ना। तो इसलिए हम कोशिश करेंगे, हमारी कोशिश ये भी है कि दलित और मुसलमानों की एक पॉलिटिकल एम्पावरमेंट हो, उनकी वॉइस हो, उनका रिप्रेजेंटेशन बढ़े भारत की लोकसभा के चुनाव में। ये इन मुद्दों पर हम लोग काम करते हैं और काम करते रहेंगे। देखिए फ्यूचर में क्या होगा इसका तो ना आप बोल सकते ना मैं बोल सकता हूँ। मैं इतना ज़रूर कहूँगा, मैं हमेशा इस बात को कहा कि बाड़ा साहब की मैं बहुत इज्जत करता था और करता रहूँगा। मैं उनके साथ वक्त गुजारा हूँ, बड़ा अच्छा वक्त हमारा गुजरा है। अब किसी वजूहात की बिना पर, किसी वजह की बिना पर हम लोग आगे नहीं बढ़ सके, तो ये बात है।